बच्चों, आज कक्षा 11वीं हिंदी कोर्स पाठ्यक्रम में संकलित कविता मीरा के पग घुंघरू बांध मीरा नाची का पाठ्यांकन करेंगे। बच्चों, मीरा की कविता में पदों में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उनके पदों में वियोग श्रृंगार यानी विरह वेदना है और विरह वेदना के साथ मिलन और उल्लास भी पाया जाता है। मीरा की कविता का विशेष गुण उनकी सादगी है और सादगी और सरलता के साथ, निश्चलता के साथ उनकी कविता में गीतात्मकता पाई जाती है। वे शास्त्रीय एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों रूपों में दिए हैं। और मीरा की जो भाषा है मूलतः राजस्थानी है, पर राजस्थानी के साथ मीरा ने ब्रज और आसपास के क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं, अपने पदों में उन्होंने किया है। वास्तव में मीरा प्रेम की दीवानी होने के कारण मीरा के पदों में सूफी प्रेमाख्यान कवियों का भी प्रभाव पाया जाता है। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि मीरा हमेशा यही कहती है कि संसार मेरे दर्द को नहीं समझता, मेरी पीड़ा और व्यथा को नहीं समझता। मीरा के पदों में करुणा और दुख भी प्राप्त होता है। मीरा स्वतः कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका है, अनन्य भक्त है और मीरा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई रात दिन निमग्न है और संसार के सामाजिक या देश के रीति रिवाजों और लोक मर्यादा का इसीलिए उन्होंने परित्याग कर दिया और एक साध्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। मीरा का यहाँ पर हमारे सामने जो पद है वह इस प्रकार है। पगे घुंघरू बांधो मीरा नाची, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे पगे घुंघरू बांध। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो मेरे नारायण सु, आपही हो गई सांची रे पगे घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासिर पगे घुंघरू बांध मीरा नाची। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी, पीवत मीरा हासी रे तेरे पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागरो, सहज मिले अभी नासी रे पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बच्चों, इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रेम में इतनी निमग्न हो गई, इतनी डूब हो गई
कि वह नर्तन करती है, पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर डूबकर वह नृत्य करती है। नर्तन करते हुए पूरे संसार में भ्रमण कर रही है। वह एक अनन्य साथिका है। अब मीरा कहती है, मैं तो नारायण की हो गई, मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो अपने भगवान कृष्ण की दीवानी हूँ और उन्हीं के प्रेम में मग्न हो गई हूँ। और कृष्ण ने ही संसार के क्रियाकलापों और कार्यों को देखकर उन्होंने स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि यह बात अपने आप स्वतः सत्य हो गई है कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ। संसार के लोग कहते हैं मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। साथ ही राजस्थानी राज परिवार जो उनके विवाहित जीवन का आश्रित परिवार था, जहां उन्होंने विवाह के समय आश्रय पाया था, और वे लोग कहते हैं कि मीरा पति की मृत्यु हो जाने के बाद ये बावली पागल हो गई है और कुल खानदान का विनाश कर रही है, सामाजिक लोक मर्यादा का विनाश कर रही है। इसीलिए राणा जी ने यानी राजस्थान के राज परिवार ने मीरा को, क्योंकि सामाजिक लोक मर्यादा का आनंद होने के कारण, सामाजिकता के कारण उन्होंने यह सोचा कि मीरा की मृत्यु हो जाए तो हमारे लोक मर्यादा या राज परिवार की बेइज्जती नहीं होगी। और इसीलिए राणा जी ने यानी उनके कुल खानदान भोजराज पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात जब मीरा कृष्ण में मग्न हो गई, उसकी दीवानी हो गई और यहाँ वृंदा और मथुरा इत्यादि कृष्ण क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में भ्रमण करने लगी और ऋषियों मुनियों साधुओं के साथ रहने लगी, तो उन्हें लगा हमारे रीति, हमारे समाज, हमारे राज परिवार, राष्ट्रीय ठाटवाड़ की अवहेलना हो रही है, बेइज्जती हो रही है, इज्जत नीलाम हो रही है। अतः मीरा ना रहे तो हमारी इज्जत बच जाएगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो हमारी इज्जत नीलामी नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने जहर दिया था और जहर को पीकर मीरा हाँसी रही और उसका परिणाम ये हुआ कि मीरा ने बड़े प्रेम से कृष्ण का नाम लेते हुए, अपने प्रीतम परमेश्वर का नाम लेते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कि ये आपका आदेश है और आप ही इसे ग्रहण करें, मैं आपके लिए ले रही हूँ या आप इसे धारण करें। और मीरा ने उस जहर को, उस विष को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पी लिया, ग्रहण कर लिया। परिणाम ये हुआ कि कृष्ण भक्ति में डूबी हुई मीरा विष का पान या सेवन करने के पश्चात भी वह जीवन की यह लीला उनकी समाप्त नहीं हुई और वह अपने कुल खानदान या सामाजिक लोक मर्यादा के अनुरूप या जो भी कहना चाहिए इस सांसारिकता में, संसार के सामने वह अमरता का उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अमरता का वरदान पाया, जीवन का वरदान पाया और उस विष को श्री कृष्ण ने मानो स्वतः ही धारण कर लिया। और इस प्रकार से मीरा कहती है, मैं तो हे नागर, हे गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले श्रेष्ठ नागर, श्रेष्ठ व्यक्ति, सम्मानी पात्र, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं तो आपकी दीवानी हूँ। और इस प्रकार मीरा कहती है कि मुझे जीवन की प्राप्ति होना, विष के पश्चात यह सहज रूप से मुझे ईश्वर की प्रतीति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर के अस्तित्व से ईश्वर का मैंने साक्षात्कार कर लिया है, फलतः मेरा जीवन सफल हो गया है। और इस प्रकार कहते हुए मीरा कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो जाती है, उनकी आस्था कृष्ण के प्रति और बढ़ जाती है और इस स्नेह, कृष्ण के स्नेह में अमर हो जाती है। बच्चों, बताया जाता है कि मीरा कृष्ण की जो मुरारी या गिरधर, रणछोड़, उनकी ही मूर्ति में वह समाहित हो गई थी, तिरोहित हो गई थी। बताया जाता है कि मीरा की मृत्यु नहीं हुई बल्कि
कृष्ण की पाषाण मूर्ति में ही तिरोहित हो गई, ऐसा बताया जाता है। तो ये एक भक्त है और एक भगवान है। भक्त ये जो होते हैं वो भगवान को अपने वशीभूत में कर लेते हैं और भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। बच्चों, संसार में ऐसी बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। संत तुकाराम भी इसी तरह से बताया जाता है। संत तुकाराम दक्षिण भारत के महान संत हुए हैं और उन्होंने जब अभंग रचना की और उनके अभंगों को देखकर वहाँ के धर्म वेदता कहना चाहिए, धर्म के अधिष्ठाता कहना चाहिए, या जो पुरोहित कहते हैं, जो समाज के संरक्षक कहे जाते हैं, अपने आप को धर्म के ज्ञाता बताते हैं, उन लोगों ने तुकाराम के अभंगों की और तुकाराम के विचारों की पुरजोर विरोध किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया। बताया जाता है कि तुकाराम के जब एक मठाधीश ने, एक धर्मवेत्ता ने और एक धर्मांध व्यक्ति ने जब उन्हें बुलाया और कहा, आज से तुम अभंग रचना नहीं करोगे, अपनी कविता का रचना नहीं करोगे और ये जो अभंग है तुम ले जाकर नदी में तिरोहित कर दो। फलता ये हुआ कि अभंग नदी में तिरोहित होने के पश्चात भी बचे रहे और ऐसा कहने पर, क्योंकि तुकाराम जी को गांव से भी निकाल दिया गया था, उनको तिरस्कृत कर दिया गया था, अनादर कर दिया गया था और इसकी वजह से उस ब्राह्मण, उस धर्म श्रेष्ठ जिसे कहना चाहिए, पाखंडी व्यक्ति के शरीर में इतनी खुजली हुई, इतनी तकलीफ हुई, तो उस तकलीफ से निजात वही तुकाराम ने दिलाया। जब तुकाराम को के पास हुए, शरणागत हुए और तुकाराम ने जब उनके शरीर पर हाथ फेरा तो इससे उनकी खुजली समाप्त हुई तथा उस बैतरणी नदी के तट पर ही आकाशवाणी हुई कि तुकाराम, हे संत शिरोमणि, तुम्हारी अभंग, तुम्हारी रचनाएं आज भी कलमल हैं, आज भी बची हुई हैं, उन अभंगों को लो और चले जाओ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो धर्म क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति होते हैं, संत शिरोमणि होते हैं, जो ईश्वर के आस्तिक होते हैं, ईश्वर पर निष्ठा दिखाते हैं, ये ईश्वर को जीत लेते हैं, ईश्वर यानी भक्त भगवान एकाकार हो जाते हैं, उनके विरोधी बहुत सारे होते हैं। बच्चों, ये भी बताया जाता है, तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनके भी बहुत सारे विरोधियों ने उनका विरोध किया और विरोध करने के कारण उनकी कुटिया जलाने का प्रयास किया, उन्हें मारने का यत्न किया, प्रयास किया। तब जब ऐसी योजना बनाकर वे अर्धरात्रि में आए तो उन्होंने देखा कि दो राजकुमार यहाँ पर तुलसीदास की कुटिया के सामने पहरा दे रहे हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो राम ही और लक्ष्मण ही हो। तो बच्चों, जब ये जानकारी तुलसीदास को लगी तो वो बड़े दुखी हुए और चूँकि उस समय वे रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और लोग रामचरितमानस को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि तुलसी जी उस समय के बहुत सारे आडंबरों का उन्होंने विरोध किया और समाज के बहुत सारे तथ्यों से वे मुक्त दिलाए। जो कटुता है, कर्मकांड है, पाखंड से मुक्त दिलाने के लिए जो कार्य योजना की, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। बच्चों, बहुत सारे तुलसीदास के छंदों में, पदों में, क्योंकि तुलसीदास ने गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ऐसे लगभग रामलला, नाशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसे बहुत सारी रचनाएं की और उन रचनाओं में उन्होंने आम जनता की आवाज़ उठाई। और जब आम जनता की आवाज़ उठाई तो आम जनता की आवाज़ या शोषण के विरुद्ध कुछ आवाज़ उठाई तो उनके भी बहुत सारे विरोधी हो गए थे। बच्चों, हम मीरा की पद में देखते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण। यहाँ पर देखिए, आपो हो गई सांची रे। और इस तरह से हम देखते हैं कि अनुप्रास की छटा है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, बावरी यानी पागल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बावरी शब्द
जो है ये अभिव्यंजनात्मक है। और संत कहे कुलनासी रे या न्यात कहें कुलनासी रे, सॉरी, और न्यात यानी खानदान उनके कुल नाश करने वाले। और विष का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा। पूरी तरह से यहाँ पर हम देखें कि मीराबाई ने अपने इस पद में राजस्थानी या वृक्ष के आसपास क्षेत्रों का प्रभाव उसमें दिखता है तथा इसमें संगीतात्मकता है, कविता गेय है तथा कृष्ण भक्ति के विरह और वियोग के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम का वर्णन है। और यहाँ ये एक तरह से हम देखें भक्ति रस का यहाँ पर परिपाक हुआ है। और इस प्रकार से मीरा पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में डूब जाती है। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि मीरा अपने समय की सर्वश्रेष्ठ रचनाकार या साधिका थी, साध्वी थी। और मीरा के बारे में आप जानते हैं कि मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की अमर साधिका है। बच्चों, आज की पाठ्यवस्तु जो ये है हम यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद।